हाँ जी, कल आप की किया सीगा, केड़ा चैप्टर फिनिश किया सीगा? वाटर. नाउ वी हैव टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ईकोसिस्टम. हुण ईकोसिस्टम की हुंदा है? ईकोसिस्टम जिहड़ा है वो पूरी बायोलॉजिकल कम्यूनिटी नूं कंसिस्ट करता है. सारी जिन्नी भी बायोलॉजिकल कम्यूनिटी हैगी है तुहाडी की हैगी बायोलॉजिकल कम्यूनिटी, जिवें डेजर्ट ने, प्लांट्स ने, उहदे इलावा पूरा बायोस्फीयर, प्लांट्स, एनिमल्स, सारा कुछ ईकोसिस्टम च आंदा. ह्यूमन बीइंग्स, एटमोसफीयर, ठीक है, लेयर्स ऑफ द अर्थ, सारा कुछ जिन्नी भी आपां फूड चेन्स पढ़ियां ने, फूड चेन, वाटर चेन, सब कुछ ईकोसिस्टम कंसिस्ट करता है. ठीक है, स्पैशली लिविंग एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट. लिविंग इन्वायरमेंट दे नाल नाल नॉन लिविंग इन्वायरमेंट नूं भी ईकोसिस्टम कंसिडर करता है. नैक्सट हैगा तुहाडा कि ईकोसिस्टम जिहड़ा हैगा वो फंक्शनल यूनिट होंदा है इकोलॉजी दा. ठीक है, इकोलॉजी कंसिस्ट ऑफ ईकोसिस्टम. इहदा मतलब की होंदा है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिहड़े आपस च इंटरैक्ट करते हैं नाले एटमोसफीयर च. ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म च ह्यूमनस, एनिमल्स, प्लांट्स सब कुछ आंदा है. ठीक है, ऑर्गेनिज्म का मतलब ही वो चीज़ हैगी जिहड़ी ब्रीथ करती होवे. लिविंग, ठीक है, प्लस इवन नॉन लिविंग, जिन्ना कुछ धरती के उत्ते है विच इंटरैक्ट विद ईच अदर. आपस च इंटरैक्शन, जिवें फूड चेन सीगी, ठीक है, आपस च इंटरैक्शन प्लस इन्वायरमेंट नाल इंटरैक्शन, दैट इज नोन एज ईकोसिस्टम. ए पूरी कम्यूनिटी हैगी, जैसे कहते हैं कम्यूनिटी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, अलग अलग तरह की स्पीशीज. स्पीशीज की होंदा है? जिवें प्लांट की स्पीशीज, अलग अलग तरह के प्लांट, उन्हां दी वैरायटीज. स्पीशी मीनस वैरायटीज. ठीक है, उहदे अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्रॉप्स, ठीक है, हर एक चीज़ की वैरायटी उन्होंने कहते स्पीशीज. आपस ते इन्वायरमेंट जो इंटरैक्ट करती हैं, इंटरचेंज करती ने अपनी ड्यूटी. व्हाट इज इंटरचेंज? इंटरचेंज मतलब प्लांट्स नू एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, एनिमल्स नू ह्यूमनस, इस तरह एक दूसरे नू इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे दे उत्ते डिपेंडेंसी होंदी है. ठीक है, पूरे इकोसिस्टम एक दूसरे के उत्ते डिपेंडेंट, ताही उस चीज़ का बैलेंस बनता है. ठीक है, जिस तरह कह रहे कि एनिमल्स कैनॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड डायरेक्टली बट डिपेंड ऑन प्लांट्स. प्लांट्स के उत्ते एनिमल डिपेंड होंगे ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ताही वो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी इंटरचेंज करते हैं. ठीक है, जिस तरह देखो इकोसिस्टम हैगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाटर प्लस नॉन लिविंग एयर. एट दिस एवरीथिंग इज कंसिस्टेड ऑफ इकोसिस्टम. क्योंकि देखो सन रेज वही चीज़ आ गई. सन रेज, अगर सन हैगा तो ही सारा कुछ चल रहा है. ठीक है, प्लांट्स उग रहे ने, पूरी इन्वायरमेंट चल रही है. दिस इज सॉयल. नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द सॉयल. पेड़ नूं किधरों पानी मिलता है? फ्रॉम द वाटर. ठीक है, एनिमल इज डिपेंडेंट ऑन दिस फूड, एवरीथिंग. ठीक है, एवरीथिंग इज कंसिस्टेड ऑफ इकोसिस्टम. हुण इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर किहो जिहा हुंदा है? द टर्म स्ट्रक्चर रेफर्स टू वेरीअस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के जिहड़े हुंदे ने, जिवें बायोटिक, लिविंग. हमेशा बायोटिक मीनस लिविंग कंपोनेंट्स, एबायोटिक नॉन लिविंग. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग मेंबर इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोटिक कम्युनिटी या बायोटिक इकोसिस्टम. जिवें प्लांट्स, अलग अलग तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वही कल मैं दस्सिया सीगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दोज आर वेरी माइन्यूट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन ओनली बी सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप. ठीक है, विच कैनॉट बी सीन बाय द नेकेड आई. हम असी अपनी अखां नाल डायरैक्टली वो छोटे छोटे माइन्यूट ऑर्गेनिज्म नूं नहीं देख सकते. वो कित्थों आपां देख सकांगे? फ्रॉम द माइक्रोस्कोप. नैक्सट हैगा कि किवें आपां क्लासीफाई कर सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स नूं. 3 बेस दे उत्ते हुंदे ने. सब तो पहला हुंदा है प्लांट्स. दीज आर बेस्ड ऑन 3 पार्ट्स. प्लांट्स, प्रोड्यूसर. प्लांट इज द मेन प्रोड्यूसर. अगर प्लांट ही ना हो वी कैनॉट सर्वाइव एट ऑल. पूरी फूड सिस्टम खराब हो जाएगा, पूरी फूड चेन खराब हो जाएगी. कंज्यूमर,
एनिमल। प्लांट की हैगा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस होंदा है, एनिमल उन्होंने कंज्यूम करता है, खांदा है, ठीक है। डीकंपोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स याद है वही स्टोरी पहाड़ के ऊपर डायनासोर मरा था, अगर वो डीकंपोजिशन ही ना होवे ओदी ते ओदे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ मैन्योर फूड चेन किवें बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स जिहड़े ने जिवें फूड नु सिंथेसाइज करदे ने, फोटोसिंथेसिस, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ट्रीज जिहड़े ने पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O की होंदा है वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह का फार्मूला बनता है, इनू कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जदों सन रेज प्लांट्स के उत्ते पैंदियां ने फिर की होंदा है, प्लांट्स के उत्ते सन रेज पैंदियां ने, ओदा पानी भी हवा च उड़ जाता है, ठीक है, वो भी भाप बनता है, प्लस ਉਹਦੇ थ्रू भी न्यूट्रिशन मिलती है, मैन्योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर डीप इनसाइड द लेयर्स ऑफ द सॉइल, वही उस ट्री ਨੂੰ सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। सिल्क मॉथ एग्जाम्पल दिता सीगा एक मलबरी ट्री के उत्ते, अगर उन्होंने मलबरी ट्री के थल्लों उस पेड़ ਨੂੰ अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम प्रोवाइड ना होती, वो पेड़ किवें ज़्यादा देर टिकदा। So all this process is known as autotroph। यह सारा प्रोसेस जिहड़ा फोटोसिंथेसिस ਨੂੰ भी अपने विच कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है, समझ आई। नाउ सी दिस, व्हाट इज दिस, सन, सन की सोलो एनर्जी आई है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द वाटर, व्हेन दिस इज ऑन द वाटर, ताही ये वाटर ड्रॉपलेट्स उत्ते हुए ने, सन रेज हीट होएगी, पानी नूं हीट करेगा, हीट करके दिस इज द वाटर ड्रॉपलेट्स जिहड़े इवैपोरेट होए ने, ठीक है, एंड एयर दे विच मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड च भी मिक्स हो जाते हैं, एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच इज डीप इनसाइड। नाउ सी द क्लोरोफिल प्रोसेस, sugar molecule is formed and the chlorophyll is ready to cook again, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O is water, ठीक है, सन की एनर्जी दैन क्लोरोफिल बनती है, दैन शुगर्स बनती ने, यानी कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, दिस इज कार्बन के कितने एटम्स आ गए 6, हाइड्रोजन दे 12, ऑक्सीजन दे अगेन 6 प्लस मोर ऑफ ऑक्सीजन, देन दिस फुल प्रोसेस ऑफ क्लोरोफिल इज देयर। फोटोसिंथेसिस इसी तरह फिर होती है, लग गया पता पक्का। Now you can see this. What is this? Algae. कित्थे होंदी है? कई बारी तुसी देखिया marshy swamps. What are marshy swamps? इस तरह करके पूछा पर मैडम what is one marshy swamp? है पूछा तो बच्चे जिहड़ा है पानी नहीं खड़िया देख कई बारी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ हरी हरी कहने है ते पाई जाऊंगी पानी ते कहंदे हो ना, that is known as marshy swamp। ਇਹ सारी algae होंदी जिहड़ी उत्ते जमी होंदी है, but this is a very good breeding ground for microorganisms। ਹੁਣ तक पूछा नहीं मैडम ब्रीडिंग ग्राउंड की होंगी बेटे, ना ही पूछा करो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के उत्ते ब्रीड, हुण असी कहते रह सकते वी कैन ओनली बी डिपेंड ऑन फूड, 10 दिन सानू खाना ना मिले आई वोंट बी एबल टू टीच यू, सीधी जी गल, ठीक है ना, वी आर डिपेंडेंट ऑन फूड, दैट इज हाउ वी फंक्शन, वी ब्रीड ऑन फूड। सेम वेज माइक्रो ऑर्गेनिजम छोटे छोटे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एल्गाई ਵਿੱਚ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ਜਿਹੜੇ इस एल्गाई ਨੂੰ खा के अपने आप ਨੂੰ जीवित रखते हैं, ठीक है। दैन ग्रास, ग्रास के उत्ते भी बहुत बहुत टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, थोड़ी जी ग्रास ले जाके किसी माइक्रोस्कोप के थले देखो, यू सी प्लेंटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दैन ट्रीज, सी हाउ मैनी ट्रीज के उत्ते, ट्रीज के उत्ते तुहानू पता ही है बहुत कुछ होंदा, ठीक है। सो ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट इन द इकोसिस्टम बिग साइकिल, बहुत बड़ा इकोसिस्टम का साइकिल है जिहदे विचों दीज आर द पार्ट्स, ठीक है। कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉप्स। वो की होंदा है? कंज्यूमर्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोरस और प्लांट ईटर्स। वही जीव जंतु जिहड़े सिर्फ प्लांट्स नूं खांदे ने, जिराफ कह लो, एलीफेंट कह लो, काओ कह लो, बफलो कह लो, दीज ओनली ईट प्लांट्स,
गावां मज्जां सारियां प्लांट्स ही खांदियां ने, घाह खांदियां ने। जिराफ, एलीफेंट, डियर, ए कई सारे एनिमल्स हैं जेड़े दे आर नोन एज हर्बीवोरस। व्हाट इज हर्बीवोरस? मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज हर्ब? हर्ब की हुंदा है? शाकाहारी चीज, कोई भी घास वगैरह, कोई भी जड़ी बूटी, दैट इज नोन एज हर्ब। हर्ब ही होंदी है जड़ी बूटी। मैं जी हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, कहते हो ना, ठीक है। हर्बल प्रोडक्ट मीन्स जड़ी बूटी। हर्बीवोरस, वोरस इज ईटर। सो कंज्यूमर्स जेडे ने, प्राइमरी कंज्यूमर आर नोन एज हर्बीवोरस या प्लांट ईटर। हर्बीवोरस और प्लांट ईटर मीन्स द सेम, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आल्सो कॉल्ड हर्बीवोरस। दे आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। वो डायरेक्टली डिपेंड होंदे ने प्लांट। हुन जिराफ है, दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट, ठीक है। एलिफेंट्स, काउस, बफलोज, सो दे आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स। इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्ने इन्ने कीड़े, वो कोई बड़ा शेर तो खाएंगे नहीं। दैट माइन्यूट, माइन्यूट मीन्स कीड़ी तो भी छोटे, कीड़ी तो भी छोटे, माइन्यूट, बिल्कुल छोटे छोटे एटम्स के साइज, ठीक है। सो रैट, चूहा, गोट, गोट जी होंगी वो भी खाती है। डियर हुणे दसिया सीगा, काओ, बफलो, ठीक है, एटसेट्रा। समझ आ गई? नैक्सट इज सैकेंडरी कंज्यूमर्स। ए भी प्राइमरी होंगे ने पर उन्होंने भी इसी प्राइमरी की गिनती चाहते हैं। दोज आर नोन एज मीट ईटर्स। सैकेंडरी कंज्यूमर्स आर प्राइमरी कार्निवोरस। कार्निवोरस की होंदा, व्हाट इज कार्निवोरस? हाँ, दे फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स। ए ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਡੀਅਰ ਨੂੰ। ਡੀਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਡੀਅਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ ਦ ਫਰਸਟ ਕੇਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੁਣ ਗੱਲ? ਦੇ ਫੀਡ ਔਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੈਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਹਰਬੀਵੋਰਸ। मतलब कि वो हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंड है ऑन देयर फूड। हर्बीवोरस कौन है? डियर, गोट, ठीक है। एग्जाम्पल फ्रॉग, कैट, स्नेक, स्मॉल बर्ड, ठीक है। नैक्सट इज टेरिटरी कंज्यूमर। ए होंदे ने सैकेंडरी कार्निवोरस। ए भी मीट ईटर होंदे ने। Territory consumers are secondary carnivorous. They feed on secondary consumer. They depend on primary consumer for their food. Example is hawk, eagle, tiger, lion. ए देख लो इस तरह। Oak tree leaves, इन्हों कौन खा रहे हैं? कैटरपिलर, वो छोटा छोटा रेंगन वाला कीड़ा जिहड़ा पत्तियां नूं खा जाता है। इन्हों कौन खा रहा है? ट्री कीपर, स्मॉल बर्ड। इनू कौन खा रहे हैं? हाक, ईगल। दिस इज द प्रोड्यूसर, दिस इज द प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी ते ए टेरिटरी। समझ आई? नेक्स्ट इज omnivore, organisms that feed both plants and animals. Example, humans, rat and birds. नेक्स्ट इज डेट्रीवोरस। दे सिर्फ डेड ऑर्गेनिजम्स ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਡ ਮੈਟਰ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗਟ? ਲਿਵਰ, ਪੈਂਕਰੀਆਸ, ਇੰਟੈਸਟਾਈਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲ ਡੈਡ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਐਨੀਮਲਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਊਮਨਸ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵੈਨ ਦੈਟ ਐਨੀਮਲ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਡਾਈਜ਼, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਟ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਬਿਕਮ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਈਟਿੰਗ ਦੈਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਟਰਮਾਈਟਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਇਸ ਲੱਕੜੀ ਕੋ ਤਾਂ ਦੀਮਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫੇਕੋ ਇਸੇ। ਉਹ ਦੀਮਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥਵਰਮ, ਐਂਟਸ, ਕੀੜੀਆਂ। Next is decomposers. They consume or eat dead plants.
ਇਹ देखो फंगस, ये मशरूम्स इन्हां दे उत्ते लगी हुंदी है। दिस इज नोन एज लेंस। ਇਹਦੇ थ्रू ਤੁਸੀਂ देख सकते हो प्राइमरी डिकम्पोजर्स, दे कंज्यूम या ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिकम्पोज देम, यानी कि रिड्यूस देम टू सिंपलर फॉर्म्स ऑफ मैटर। फॉर्म मैटर की होंदा है, अलग अलग तरह के फॉर्म्स ऑफ मैटर। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, अगर इस पेड़ के उत्ते एल्गा ही लगी है, काई लगी है। Now these ants and insects will climb on this, start eating it, ते उस वड्डी जी एल्गा नूं छोटे 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 पीसेस च कर देंगे। समझ आई? सो की कर रहे ने, they decompose them and reduce them to simpler form of matter। reduce ही कर देते, खा खा के और छोटा कर देंगे। ठीक है? So what are decomposers? Decomposers attack the dead bodies। ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ मतलब plant and consumer is must be some other animal, and decompose them into simpler compounds। ਹੋਰ ਛੋਟੇ 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 ਪੀਸਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲਰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਚ ਹੋਰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਆਰ ਰਿਲੀਜ਼ਡ। ऑर्गेनिक की होंगे नहीं जिन्ना च लाइफ होंगी, इनऑर्गेनिक जिन च लाइफ नहीं, डेड, वो सारे निकलते हैं, पता नहीं कितना कितना वेस्ट निकलता है। ठीक है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक आर देन यूटिलाइज्ड बाय प्रोड्यूसर फॉर सिंथेसिस ऑफ देयर ओन फूड। जिस तरह वही एग्जांपल ऑफ दैट डायनासोर जिहड़ा करोड़ों साल, ਉਹਦੇ सारी डिकंपोजिशन सारे न्यूट्रिएंट्स थल्ले ਨੂੰ आ गए, धरती ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। उसे धरती दे विच उसे नूं असीं मैन्योर की तरह यूज़ करके प्लांट क्रॉप्स उगा लिया। समझ आ गई? सारा फूड वेब और फूड साइकिल लग गया पता? हाँ जी। एबायोटिक कंपोनेंट्स दे विच होर की फीचर्स हुंदे ने। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फिजिकल और कैमिकल इकोसिस्टम एक कम्यूनिटी तो जोड़े बनते हैं, दोज आर नोन एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल क्लाइमेट, सॉयल, वाटर, एयर, एनर्जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एयर, ठीक है, एनर्जी, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ this community is known as abiotic community। ठीक है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਨਕਲੂਡ ਦ એનર્ਜੀ, ਕਲਾਈਮੇਟ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਪੇਸ। जिन्नी भी बायोलॉजिकल कम्यूनिटी विच इज़ essential for our growth and maintenance। अगर ऐ ना होवे ना साडी ग्रोथ होएगी ना असी मेंटेनेंस। कैन वी लिव विदाउट एयर? नो। कैन वी लिव विदाउट वाटर? नो। सो all these physical components of the abiotic community is very essential for our growth, for all the growth of life। अगर air, water ऐ ना हो, there will be no life। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ पर्सन साइंटिस्ट ने, फॉर एग्जाम्पल ਤੁਹਾਨੂੰ मैं देनी है, साइंटिस्ट ਜਿਹੜੇ मार्स पे जाते हैं, हम मार्स पे पानी की खोज करने गए, मून पे गए हैं, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? नो। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸੂਟ ਜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਾਸਕ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪਲੈਨਟ ਅਰਥ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਪਲਾਟ, ਰਹਿ ਲੈਣੇ ਲੱਗ, ਬਟ नो, वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव क्योंकि उत्थे ਇਹ बेसिक कंपोनेंट्स नहीं। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, yesterday I saw on the BBC Jupiter planet, ਉਹਦੇ ਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਰਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, how many rings it has? It has got 9 plus rings। 9 ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 9 into 9 into 9 into 9 square cubic kilometer rings, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 9 plus rings, right? ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਰ ਡਿਸਕਵਰਿੰਗ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿੰਗਸ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਕਾਂਟ ਬੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੀ ਕੁਡ ਸੀ ਦ ਰਿੰਗਸ, ਨਾਓ ਦ ਰਿੰਗਸ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ mixed in the atmosphere। Why? Scientists are worried why the rings are getting mixed in the atmosphere। That means कि उत्थे molecular pressure घट रहा है, ऑक्सीजन का लेवल उत्थे कंज्यूम हो रहा है in those rings।
की हो रहा है, दोज रिंग्स आर वेरी हॉट, यू कैन नॉट टच दैट प्लैनेट, बर्निंग हॉट मोर देन सन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 सन आ जान जिन्ना ਵੱਡਾ प्लैनेट है। यस, काइंडली रीड द BBC न्यूज़ लेटर वीकली, पढ़िया करो कभी, इंटरनेट ਤੇ सब कुछ अवेलेबल है। वो 9-10 सन ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਰਿੰਗਸ ਮੈਲਟ ਹੋ ਰਹੇ हैं, दैट मीनस कोई बहुत ਵੱਡੀ ਉੱਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। कैन वी विजिट दैट प्लैनेट के देख के आइए भी की होया, देखिए आने साडा पॉइंट ही बेचारा जुपिटर, ठीक है। कैन वी सी? नो, वी कांट गो देयर बिकॉज ऑफ दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सेम वे अगर उत्थे साइंटिस्ट अगर सोचन कि असी नेड़े तेड़े दे प्लैनेट ते जाके उत्ते जरा निगाह मारिए, दे विल नीड ऑल दैट थिंग्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ ऑल दिस, बिकॉज वी कैन नॉट डायरेक्टली गो देयर। प्लैनेट अर्थ ते तुसी किते भी जा सकते हो, यू डू नॉट नीड ऑक्सीजन एंड लटरम शटरम थिंग्स, बट देयर यू विल नीड। सो ऑल दिस इज important for our balance, our equilibrium. What is equilibrium? मैं ही पूछूं, मैं ही जवाब दूं। Equalization of human, plants and everything. Equilibrium. वो पलड़ा देखिए ना, सब्जियां, ठीक है ना, इन्ना लैन जाते 1 किलो प्याज दे दो, एक तरफ वो पाते ने वेट्स पाते हैं, दूसरी तरफ ही तोल के देंगे ने, वो इक्वल होंगे तां ही लेंदे हो। इक्विलिब्रियम, इक्वालिटी, इक्वल। सो वी नीड ऑल दिस फॉर आवर इक्विलिब्रियम, असी ठीक रहिए, असी मेंटेन रहिए, समझ आई। नेक्स्ट इज केमिकल कंपोनेंट्स, दे आर द सोर्सेज ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। केमिकल कंपोनेंट्स हमें बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स, वी नीड प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीज़ों की सानू जरूरत है, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ऑल माइक्रोज, दैट इज व्हाट इज एल, कार्बन, कोबाल्ट, सीयू कोबाल्ट होता है, ठीक है। फिर केमिकल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्लूटोनियम, नाइट्रोजन, हीलियम, बहुत सारे एलिमेंट्स सानू जरूरत है फॉर आर। कई बार पहले पुराने जमाने च थर्मोस्टैट मशीन्स होंदियां सी, वी यूज टू वॉच दैट क्लाइमेट एंड दैट थ्रू द थर्मोस्टैट, जेडे KELVIN, केल्वियम, हुण ते होंदे ना सेंटीग्रेड्स, पहले केल्वियम। व्हेन द प्री ब्रिटिश इरा, ब्रिटिश ने साडे ते रूल कीता, उते पता है प्री ब्रिटिश इरा, पोर्चुगीज के टाइम ये चीज़ों के नाल मेजरमेंट्स होंदियां सी 1880 तक। नाउ सी अगेन दैट सेम थिंग, सनरेज आ रही ने, वाटर ड्रॉपलेट्स, क्रॉप्स, नो, water droplets when they come down, that is how they give us. Now this water droplets also consist of many types of microbes. Rain water, कई बारी क्लाइमेट वाले पीपल होंगे ने, वेदर एंड क्लाइमेट, ਆਪਾਂ देखते ना नेट के उत्ते सर्च करते कल मौसम कैसा होगा, बारिश तो नहीं पैनी, होंदा है ना। Those people they inspect even the rain droplets, पानी दी बूंदा are known as rain droplets, कि हो जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आईयां ने, ताही वो 10-15 दिस इज एसिड रेन या नॉट, नहीं तो उस तरह किस तरह पता लगता है, ठीक है। सो दीज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। हुण इकोसिस्टम कितने टाइप्स का होंदा है, नेचुरल, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड मैन मेड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इकोसिस्टम? ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਹੈਬਿਟੇਟ ਟਾਈਪਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਸ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਟੈਰੀਟਰੀ, ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਮੀਨਸ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਛੱਡ ਦੋ ਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਫੋਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟੈਰੀਟਰੀ, दैट इज वाई इट कम्स अंडर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट भी तो किसी एक जगह तो ही सारी जगह रेतीली नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल, राइट, समझ आई। नेक्स्ट इज एक्वेटिक, एक्वेटिक मीन्स वाटर, एक्वा
शॉर्ट ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ करो एक्वा, मतलब ਉਹਨੂੰ ब्रेक करो बॉडी। एक्वा मीन्स इट्स टू वाटर, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम इज रिलेटेड टू वाटर, ठीक है। इट इज फर्दर सब क्लासीफाइड, जिवें हुंदा एक तो हुंदा सॉल्ट, एक हुंदा रनिंग वाटर। सॉल्ट वाटर असी नहीं पी सकते समुद्र का खाना पानी, ओनली रनिंग और फ्रैश वाटर वी कैन ड्रिंक। रनिंग वाटर इकोसिस्टम जिवें कि रिवर्स एंड स्ट्रीम्स चला जाता है। स्टैंडिंग वाटर इकोसिस्टम जो खड़िया पानी वो हुंदा पॉन्ड्स च, लेक च, ठीक है। मरीन इकोसिस्टम केड़ा ने, सी एंड सी शोर। मरीन एक्टिविटी कहते हैं तो शिप्स नेविगेट इनसाइड द मरीन एरिया। शिप्स किन्ना चल रही ने समुद्र च, मरीन एरिया, ठीक है। मैन मेड या आर्टिफिशियल वो केड़ा हुंदा है, जेड़ा इंसान ने आप बनाया हुंदा है। मैन मेड लेक्स भी होंदे ने, मैन मेड आर्टिफिशियल लेक्स भी होंदे ने, पॉन्ड्स भी होंदे ने, ठीक है। क्रॉपलैंड होंदे ने, गार्डन्स च इंसानों ने पूल बनाए होंदे ने। समझ आई ना, ठीक है। चलो टुडे टाइम ओवर हो गया।